हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अमोद एकेडमी शिवर। पर्यावरण अध्ययन 2019 का प्रीवियस ईयर आज हम लोग करेंगे डिस्कशन। सबसे पहले क्वेश्चन 61 छोड़ दिए हैं, 62 से है। देख लेते हैं 62 क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति वेट लिफ्टर थी? कौन थी? कर्न मल्लेश्वरी। ये 12 वर्ष की अवस्था में वेट उठाना शुरू कर दी थी। इनकी 4 बहनें भी वेट उठाना प्रारंभ की हैं। इनके पिता हवलदार थे। ये भारत में 29 मेडल जीत चुकी है कर्न मल्लेश्वरी, और ये हाईएस्ट 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती है। नीचे दिया कौन सा समूह जड़ों का है? गाजर, चुकंदर, मूली। ये जो है ये सब जड़ है। ये अदरक आ जाएगा तना, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। ये भी अदरक आ गया, इसमें भी नहीं होगा। शकरकंद, ये भी हो जाएगा तना, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। रेगिस्तानी ओक। रेगिस्तानी ओक के बारे में एक पेड़ है जो पाया जाता है कहाँ पे? तो यहाँ पर देखते हैं एग्जाम में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि रेगिस्तानी ओक पढ़ते हैं राजस्थान के, ये लगा देते हैं ऑप्शन नंबर सी, जो कि ये गलत हो जाता है। यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। 65 क्वेश्चन ये है। नेपथीन्स वह पौधा है जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए कथनों को चयन कीजिए। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। बिल्कुल सही है। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। ये भी सही है। यह केवल, जो कि ये केवल नहीं यहाँ पे होता है, यह छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर खा देता है या शिकार कर देता है, तब सही होता है। ये गलत हो गया। यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ नहीं निकालता है, मोहक सुगंध निकालता है, जो कि ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी सही है। तो इसमें ए और बी, ए ऑप्शन में दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66। भारत के आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट पर अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वो भारत के नीचे दिए किस राज्य में है? भारत के किस राज्य में है? तो राज्य गुजरात हो गया। ये 1930 में दांडी यात्रा शुरू हुई थी अहमदाबाद के गुजरात से। क्वेश्चन नंबर 67। उच्च ज्वर मतलब तेज बुखार के साथ कंपकंपी जिसका उपचार सिनकोना के छाल से किया जाता है, वो क्या है? मलेरिया है। 68 ये हम छोड़ देंगे। 69 हम देखते हैं। चेराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं? तो ये हो जाएगा कहाँ का? मिजोरम। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य क्या है? आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। ऑप्शन नंबर डी। एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? नेगेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए यहाँ पर देख लीजिए। विशेष प्रकृति पर्यावरण के प्रति बच्चों को जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। बिल्कुल ये सही बात है, बढ़ावा देना ठीक है। अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने के लिए आदि प्रतिक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी हाथों से करने वाली बच्चों को संलग्न करना, ये भी सही है। यहाँ पर दे रहा प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना, ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर 4 है पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक जो दिया हुआ है, जो ये गलत हो रहा है, इसलिए इसमें ये 3 सही है और ये गलत है, जो कि ये ऑप्शन नंबर डी ही सही हो जाएगा जब गलत पूछा है तो। क्वेश्चन नंबर 72 में जो दिया गया है क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। तो यहाँ जो पर्यावरण जो है, पर्यावरण शिक्षा आ जाएगा, सामाजिक अध्ययन आ जाएगा और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दे, ये सब आ जाएंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 72 का। क्वेश्चन नंबर 73 का है निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? तो ये देख लीजिए, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। कक्षा पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से 5 तक की कक्षाओं तक पढ़ाया जाता है, ये तो सही है, लेकिन उससे भी बेटर हमको खोजना है।
तो ये ऑप्शन नंबर बी पढ़ते हैं। एक से दो कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। ये बिल्कुल सही है। कक्षा 3, 2, 3 और 4 कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। ये गलत है, पर्यावरण के मार्फत पढ़ाया जाता है। 1 से 2 तक की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े विज्ञान और सामाजिक विज्ञान द्वारा पढ़ाया जाता है, जो कि ये गलत है। तो हमारा सबसे ज़्यादा सटीक ये है ऑप्शन नंबर बी। इसलिए सटीक है क्योंकि यहाँ पे दिया गया है कक्षा 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। और जैसे कि हम गणित पढ़ाते हैं तो उसमें पर्यावरण कैसे सम्मिलित होता है ये समझ लीजिए। वहाँ पे जैसे कि बच्चे को बोलते हैं, बच्चे 2 चिड़िया और 3 जानवर, टोटल मिलाकर कितने हुए? तो ये जानवर जो आ गए और चिड़िया आ गए और इस तरह से मनुष्य भी। तो इसमें पर्यावरण से लेकर के नाम उसका व्याख्यान हो जाता है। इसलिए ये 1, 2 के लिए EVS नहीं हो करके वो गणित के माध्यम से पर्यावरण के बारे में जानकारी दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 74। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है यह पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, क्योंकि बच्चा को खोजने के लिए समय दिया जा रहा है, वो कुछ करे, समझे, सोचे, विचारे। क्वेश्चन नंबर है 75 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम को सुझाव प्रकरणों का उप प्रकरण है? देख लीजिए यहाँ पर अगर उप ना हो, सीधा प्रकरण हो तो ये परिवार हो जाएंगे, ठीक है, भोजन हो जाएंगे और हम चीज़ कैसे बनाते हैं, ये 3 हो जाएंगे प्रकरण। और पूछ रहा है उप प्रकरण, तो ये हमारा पे सब समझ गए होंगे क्या होगा, जानवर हो जाएगा। क्वेश्चन है 76। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है? देख लीजिए यहाँ पे वांछनीय गतिविधि पूछ रहा है। यहाँ पे विभिन्न कक्षाओं को बहुसांस्कृतिक क्षेत्र से संबोधित करना। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 77 में पूछा गया है निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? बच्चों की सक्रिय भाग लेना, बच्चों के समुदाय के सदस्य, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें। और ये देखिए यही 3 ही सही है, पाठ्य पुस्तकें, परिभाषा जो गलत हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन इसका हो जाएगा ABC=1 सही हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 है जो कि इस प्रकार बताया गया है। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सिखाने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। वृत्तांत के द्वारा और कहानियाँ के द्वारा जोड़ा जा सकता है। बाद बाकी ये शिक्षक के द्वारा उतना प्रभावशाली नहीं होगा। शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं जो दिए गए गलत हो गया, इसलिए ऑप्शन ए और बी राइट है। क्वेश्चन नंबर है 79 में दिया गया है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य यह है बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, ठीक है। बच्चों को अवलोकन और रचना कौशल का विकास करना, ये भी सही है। बच्चों में सौंदर्य संवेदना का विकास करना, ये भी सही है। ABC= ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 80 में दिया गया हुआ है पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। और समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है। बी और सी सही है। बी और सी जिसमें देखिए 2 ही ऑप्शन उसमें चूज करना था, तो बी और सी केवल ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर है 81 में दिया गया है निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन क्या है?
तो यहाँ सबसे प्रभावशाली संसाधन देख लेते हैं। और यहाँ पे दिया गया है परिवार के सदस्य है, समुदाय के सदस्य, समाचार पत्र है, और ये कक्षा भी हो सकते थे, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 ही दिया गया है, ए और बी और सी, जो कि ऑप्शन सी वाला इज राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर ऑप्शन। चारों रहता तो ये चारों सही थे। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से सीखने के कौन सा सिद्धांत पर्यावरण अध्ययन को अनुसरण करता है? ये देखिए, समझिए, अनुसरण करता है तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। इसलिए डी होगा कि बच्चे को अगर कुछ किसी चीज़ के बारे में जानकारी है, जैसे मान लीजिए कोई जानवर है, तो उसी के बारे में पहले बताए, उसके बाद वो बताने के बाद वो समझेंगे, समझने के बाद तब जाकर के नवीन मतलब नया जानकारी उसको बताएंगे, ताकि उसको समझने में कठिनाई ना हो। क्वेश्चन नंबर 83 में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का संसाधन नहीं है? यहाँ पर नेगेटिव क्वेश्चन पूछ दिया है। तो ये देख लीजिए, पोर्टफोलियो है, कर्म निर्धारण मापनी है, वर्ण अभिलेख है, लेकिन वार्षिक उपलब्धि परीक्षण ये नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 84 में दिया गया है, निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन में बच्चों का आकलन में दूर करना चाहिए क्या? बच्चों के उत्तर को सही या गलत में आंकना, यही दूर करना चाहिए। बाद बाकी ये सब सारे के सारे सही है, और सही को हमको नहीं देखना है। यहाँ पे ये पूछ रहा है क्या चीज़ दूर करना चाहिए, बच्चों के आकलन में क्या दूर करना चाहिए? तो बच्चों को सही और गलत में आंकना नहीं चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो गया। ये है क्वेश्चन 85 में दिया गया है, एक कक्षा 5 के शिक्षक एक क्रियाकलाप संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटी के आने का इंतजार करने को कहती है। बच्चों को इस क्रियाकलाप के अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक क्या करता है? देखते हैं ऑप्शन 4। ऑप्शन नंबर 1, बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने के प्रेरित करता है, ये भी पॉजिटिव ऑप्शन है। बच्चों को अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रेरित करता है, ये भी पॉजिटिव है। देखिए यहाँ पे देखिए, सीटेट वाले जो होते हैं चारों के चारों ऑप्शन सही होते हैं, लेकिन वो चारों में से एक सही होते हैं, तो इसलिए हम देखते हैं ये दोनों ही पॉजिटिव है। बच्चों को क्रियाकलाप अवलोकन, अनुभव साझा, उस पर चर्चा करने को प्रेरित करते हैं, ये सही है। बच्चों को क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्नों को घर से करने के लिए प्रेरित करते हैं, ये गलत है। अब ये 3 सही है, 3 सही में अब उससे बेस्ट कौन है तीनों से 3? तो यहाँ पे इसमें दिया गया क्रियाकलाप और अवलोकन दिया गया था, जो कि यहाँ पे हो जाएगा बच्चों को क्रियाकलाप अवलोकन, अनुभव हो जाएगा, उस पर चर्चा करना, ठीक है। ये सारे के सारे इसमें आ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 सही होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 पे आते हैं। नीचे दिए गए सूची पर विचार कीजिए। सूची पर विचार करना है। 86 का क्वेश्चन है कि कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली, इस सूची में निम्नलिखित में से कौन सा दूसरों से भिन्न है? तो सबसे पहले भिन्न देख लेते हैं। मछली जो है पानी में रहती है, घड़ियाल भी पानी में रहती है, कछुआ भी पानी में रहती है, लेकिन कौवा उड़ती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन है 87 में जो दिया गया है कॉलम ए और कॉलम बी, यहाँ पे दिया हुआ है शहर/राज्य अत्यधिक पसंद का भोजन। जैसे कि ऑप्शन ए में दिया गया है हांगकांग में जो होता है वो वहाँ पे जो पकाया हुआ मांस, सांप का मांस खाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी, ए का डी देखिए कहाँ पे है, सॉरी ए का 5, तो ए का 5 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तीनों में है और ई में नहीं है, तो ये कट गया, पहले ये कट गए। और अब देखते हैं गोवा। तो गोवा में सभी कोई जानते हैं कि यहाँ पे नारियल के तेल में बनी डिश को काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, तो डी का 3 यहाँ पे मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है 87 का। चलिए 88 का है, यहाँ पर देखिए 88 का जो दिया गया है, नीचे दिए गए पक्षी में कौन सा प्रजाति झटके से अपने गर्दन को पीछे करती है? तो झटके से जब भी बोले तो मैना लगाइएगा, अगर झटका ना दिया हो, ठीक है, तो यहाँ पे उल्लू लगाइएगा। ये बार बार पूछा गया है सीटेट में, इसलिए ध्यान रखिएगा आपने लोग। 89, घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। देखिए यहाँ पर विचार करते हैं। देखिए ऑप्शन 3 दिया हुआ है ABC, राजस्थान में गांव के लोग
मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीले झाड़ियाँ की होती है में रहते हैं। ये सही बात है। मनाली हिमाचल प्रदेश में घर बांस के खंभे पर बनाए जाते हैं, ये गलत है। ये होता है असम में, असम। ए फॉर असम, बी फॉर बांस, ए फॉर असम, बी फॉर बांस। तो ये यहाँ पे गलत है। ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं। लेह में पत्थर के दो मंजिल घर बनाए जाते हैं। नीचे की मंजिल पर ज़रूरत के सामान और जानवर रखते हैं। ए और सी दोनों सही है। ए और सी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि सही है। क्वेश्चन नंबर 90 है, देख लीजिए 90 में क्या दिया गया है। 90 में दिया गया है, हाथी के विषय में नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। तो यहाँ हाथी बहुत कम आराम करते हैं, एक दिन में 2 से 4 ही घंटे सोते हैं, बिल्कुल सही बात है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 केजी से अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है, जो कि गलत है। हम अपने वीडियो में बताए हुए थे कि 100 केजी झाड़ियाँ और पत्ते खाते हैं, 100 केजी, जो ऑप्शन नंबर बी कट गया पहले। इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे इनके शरीर ठंडक मिलती है, ये बात सही है। किसी हाथी के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी भी फैसले लेती है, ये बिल्कुल सही है। तो सही कौन कौन है, ए, सी और डी। ए, सी और डी देखते हैं कहाँ पे है। यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी में, सही। चलिए इतना ही, धन्यवाद। आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आया हो कोई क्वेश्चन, अगर कोई गलती हो गई हो, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।